ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, हेलो, हाय, सभी लोग का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि वी विल हैव अ क्विज ऑन सोशल साइंस डेवलपमेंट लेसन के ऊपर। हम लोग एक क्विज लेंगे। आपके पास 1 मिनट रहेगा। 1 मिनट में क्लॉक लगाऊंगा मेरे पास। और आपको ट्राई करना है कि इस 1 मिनट के अंदर आप आंसर दे। चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है। अगर आपको आंसर आता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। एट दी एंड मैं आंसर तो एक्सप्लेन करूंगा, और आपका सही आता है वो भी चेक कर सकते हैं। आपको खाली ये टेस्ट के जैसा समझ लो। आपके इसके अंदर मैं कुछ हम लोग ज़्यादा बात नहीं करने वाले, टेस्ट के जैसा है। क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज के जैसा हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए देन लेट अस स्टार्ट। तो मैं मेरे क्लॉक में 1 मिनट सेट कर देता हूँ, और हर 1 मिनट के बाद आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। आंसर कीजिए प्लीज़। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ था इस तरह कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डेवलपमेंट गोल एज सेंडिंग किड्स टू अब्रॉड फॉर एजुकेशन। तो इसमें से ऐसा कौन है कि जो अब्रॉड में अपने बच्चों को भेजना चाहेगा, एज ये उसका ड्रीम हो सकता है, ओके, या फिर उसका गोल हो सकता है। सो लैंडलेस रूरल लेबरर तो नहीं, उनके पास पैसे का इशू होगा। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, यस, दे हैव द एबिलिटी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो फिर ऑब्वियसली दे वुड लाइक कि उनके बच्चे फॉरेन में पढ़े, एजुकेशन ले, आगे बढ़े। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ये तो जॉब के बारे में सोचेंगे, उनका गोल क्या होगा कि जॉब चाहिए। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ओके, तो उनको सिर्फ कॉम्पनसेशन चाहिए होगा, या फिर हाइट ना बढ़े नर्मदा, लेट्स से डैम की, जो नर्मदा लेट्स से रिवर पे है। तो आंसर क्या रहेगा फिर? बी। जो ये गोल है बच्चों को अब्रॉड भेजने का, किसका गोल हो सकता है? प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। चलिए, आपके पास फिर से 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Which of the following will have development goal as to get as much freedom as her brother? Okay, brother के इतना. So landless rural laborer तो obviously नहीं. Prosperous farmer from Punjab. Urban and employment youth नहीं. A girl from rich urban family. हाँ ये, क्योंकि ब्रदर के इतना फ्रीडम मतलब किसी वुमेन को चाहिए होगा, राइट. और इन सभी ऑप्शंस में गर्ल या फिर वुमेन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी. सो अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली माइट बी थिंकिंग दैट उसको उतना ही फ्रीडम मिलना चाहिए जितना उसके भाई को मिल रहा है, मतलब इक्वालिटी, जो सबका हक है. ठीक है, सो आंसर शुड बी डी. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डेवलपमेंट गोल एज टू गेट इमीडिएट जॉब? इमीडिएट जॉब इसमें से कौन मांगेगा? लैंड इज रूरल लेबर तो नहीं, ये भी नहीं. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, राइट. इमीडिएट जॉब इसे लेट से अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का ही हो सकता है रिक्वायरमेंट, एक गोल, बाकी के लोगों का तो नहीं. सो ऑप्शन वुड बी सी. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डेवलपमेंट गोल एज टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क? मोर डेज ऑफ वर्क किसको चाहिए होगा? ऑब्वियसली ऐसा कि जो वेज पे चल रहा हो, मतलब सैलरी नहीं मिल रही हो, वेज कमा रहा हो, मतलब डेली बेसिस पे काम करना पड़ रहा है हर बार. ओके, सो दैट वुड बी लैंडलेस रूरल लेबरर, ताकि जितने ज़्यादा दिन जॉब मिले. इनकी इनकी ही गोल क्या होगी? मोर डेज ऑफ वर्क. क्यों? क्योंकि जितने दिन काम मिलेगा उतने दिन पैसा मिलेगा. सो ऑप्शन वुड बी ए. चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना है. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस
पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल पीपल हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट। क्या ये सच है कि सभी लोगों का सेम नोशन होता है डेवलपमेंट का, मतलब उनका जो डेफिनेशन है इट इज़ द सेम वन? इट्स नॉट ट्रू, राइट? गलत स्टेटमेंट है। ऑल पीपल हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सभी लोगों का अलग अलग होता है, किसी किसी का और हो सकता है। नोशन मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो किसी के लिए डैम बनाना प्रॉफिटेबल होगा, जैसे कि मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट है क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी। लेकिन किसी फार्मर्स का हो सकता है कि उनका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो। तो डेवलपमेंट के नोशन सबके क्या होते हैं, अलग होते हैं। चलिए लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। इज इट ट्रू कि किसी पर्सन का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर? यस ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू। जैसे कि मान लो डैम बन रहा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काफ़ी गुड, मतलब अच्छी चीज़ है ये। लेकिन किसके लिए भयानक है ये सिचुएशन? फॉर फार्मर्स, मतलब सपोज मान लो उस एरिया के अंदर बहुत सारी एग्रीकल्चर की ज़मीन है, तो वहाँ पर डैम बनाना फार्मर्स के सपोलेट से हक में नहीं है, क्योंकि हित में नहीं है बोल सकते हैं। क्योंकि फार्मर का कैसा है, उसकी इकोनॉमी उसी के ऊपर चल रही है। अगर डैम बनेगा तो पूरा पानी के नीचे आ जाएगी वो ज़मीन, तो हेंस उसके पास कुछ बचेगा नहीं। हालांकि कॉम्पनसेशन दिया जाएगा उसको, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन वेरी लेट्स से अच्छे के लिए नहीं है वो। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी एक पर्सन का डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन बन सकता है। सो दैट इज ट्रू। ओके तो आपका समय शुरू हो चुका है, जल्द से आंसर करें। ओके आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट शुरू हो रहा है आपका अब। ओके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पुअर पीपल डोंट वांट टू डेवलप। क्या ये सही है कि पुअर पीपल को डेवलप होने की इच्छा ही नहीं है? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि हर एक पर्सन को डेवलप होने की इच्छा होती है। तो रिच रहो कि पुअर, इट डजेंट मैटर, सबको डेवलप होना है। चलिए आपका समय शुरू हो रहा है अब, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको।
आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर नीडेड बाय इंडिविजुअल एज गोल दैन रेस्ट? बाकी के लोगों के कंपैरिजन में, बाकी कोई भी चीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? इनकम की, क्योंकि इनकम की वजह से बाकी चीज़ें हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इनकम चाहिए, उसके सिवा बाकी की चीज़ें अफोर्ड आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है। सो ओनली इनकम इज नीडेड बाय एन इंडिविजुअल एंड नथिंग एल्स। सिर्फ इनकम की जरूरत होती है, बाकी इस चीज की जरूरत नहीं है। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, जल्दी आंसर कीजिए। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडिविजुअल वांट्स, इंडिविजुअल को क्या चाहिए? मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, बोथ ए एंड बी एंड नन। दोनों चीज़ें लगती हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग भी लगती है और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग भी लगती है। सो दीज आर द वांट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, सो आंसर वुड बी सी। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। व्हाट इज वन ऑफ द इशू रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम? तो नर्मदा रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन ये है कि इसका क्या इशू है? वाटर इज लेस, पानी की कमी नहीं है, फिशिंग इज नॉट पॉसिबल, इंडस्ट्री इज नॉट अवेलेबल, रेजिंग हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। यस, इट हैज़ बिकम मेजर इशू कि सरदार सरोवर डैम का हाइट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे जो उसके पीछे जो गांव हैं उस डैम के, तो बहुत सारे पानी के नीचे आ जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा कंसर्न है उसके रिलेटेड।
So that is the point, that is raising height of the Sardar Sarovar Dam is one of the issues related to this particular dam on river Narmada. ये issue है, raising height का issue है. चलिए let us start. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब वुड यू चूज? इसमें से सबसे प्रेफरेबल कौन सा है? हाई इनकम, नो जॉब सिक्योरिटी, नो फैमिली. मतलब ये ऑप्शन तो चला जाएगा, जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं. तो जॉब सिक्योरिटी है लेकिन फैमिली टाइम नहीं मिल रहा. जॉब सिक्योरिटी, फैमिली टाइम एंड लो इनकम. नो वर्क नो इनकम, आराम की जिंदगी. ठीक है, ये तो गलत ही है. सो ये ठीक है, कम इनकम मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी है लेकिन फैमिली टाइम भी तुम दे पा रहे हो. तो आंसर इज सी. चलिए आपका 1 मिनट शुरू करते हैं, बोलिए. Okay. For development, people look at let's say a type of goals. तो किस प्रकार के गोल देखते हैं? सेम देखते हैं क्या? सेम गोल सभी लोग, मिक्स, या फिर डेवलपमेंट, या फिर गोल्स ऑफ गोल्स? आंसर क्या रहेगा? मिक्स ऑफ गोल्स. अलग अलग टाइप के गोल्स को मिक्सअप कर लेते हैं और फिर उसको परस्यू करते हैं, राइट? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर करें. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विमेन डूइंग जॉब्स पोटेंशियली कैन डैश देयर स्टेटस इन हाउस होल्ड सोसाइटी. तो जो जॉब करती है विमेन, वो अपना पोटेंशियली जो स्टेटस है हाउस में और सोसाइटी में, वो बढ़ा सकती है, कम कर सकते हैं, बोथ एंड बी नन. बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ा सकती है. जॉब्स के थ्रू कैसा है, जनरली उनका स्टेटस हाउस होल्ड और सोसाइटी में बढ़ जाता है. चलिए 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना.
ओके चलिए, डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर रिलेटेड टू, कैसे डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर रिलेटेड टू क्या हो सकता है? सो डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल आर रिलेटेड टू व्हाट? बेटर इनकम, वेरियस इंप्रूवमेंट, इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, बोथ ए एंड बी एंड नन, क्या लगता है? दोनों, बेटर इनकम ऑल्सो एंड वेरियस इंपॉर्टेंट अदर थिंग्स इन द लाइफ, दोनों की जरूरत है। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। व्हाट इज द ट्रू फ्रॉम फॉलोइंग, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा? इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, इज इट ट्रू दैट इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स? करेक्ट। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट, क्या उनके अलग अलग डेफिनेशन रहते हैं डेवलपमेंट के? हाँ सही है। सो आंसर वुड बी सी, बोथ ए एंड बी। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। So, what is true from the following? Different people have different notion of the country's development. Different people have conflicting notion of country's development. दोनों सही है, उनके सेम भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। डिफरेंट नोशंस एंड दे कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो आंसर इज सी, सी आंसर है। चलिए, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका समय शुरू हो रहा है अब, आंसर कीजिए। हाउ आर कंट्रीज क्लासिफाइड, कंट्रीज को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? चलिए बताइए, कंट्रीज को हम लोग क्लासिफाई कैसे कर लेते हैं? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see for the answer. How are countries classified? Developed, underdeveloped, both A and B. Obviously both A and B. दोनों को सपोज लेट अस से क्लासिफाई हम लोग कर लेते हैं, सो दैट इज बोथ ए एंड बी। चलिए, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज वी शुड कंसिडर हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कंपेयर करना चाहिए फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज? ओके, वन, लेस देन वन, मोर देन वन। देखो, कंपेयर अगर करना है तो इट शुड बी मोर देन वन। हमारे प्रॉपर्टीज को हमने कंपेयर करना चाहिए, तभी जाके एक आइडिया आएगा कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा लेस डेवलप्ड है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास 1 मिनट है, राइट? 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। चलिए, सो आपका समय शुरू हो रहा है अब। मैं टाइमर लगा देता हूँ। 1 मिनट के अंदर आप चैट बॉक्स में आंसर लिखवा दें। एक मिनट है आपके पास। 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following is the most important characteristic for the comparison between countries? Health, education, industrial growth, income. देखो, सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एज यू नो कि इतने सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास। एवरी फैक्टर इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग कंट्रीज। लेकिन उसमें का सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बाकी के फैक्टर्स ग्रो हो जाते हैं या फिर आप इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज इनकम। इनकम एक ऐसी चीज है कि जो आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा सकती है, एजुकेशन को बढ़ा सकती है, हेल्थ को बढ़ा सकती है। सो दिस इज समथिंग कि जो सबसे बेसिक है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू कंट्रीज। दो कंट्रीज को आप कंपेयर कर रहे हो तो इनकम ये सबसे बड़ी चीज है। हालांकि हेल्थ, एजुकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होता है। वी कंपेयर 3 थिंग्स, राइट? इनकम को भी कंपेयर करते हैं, एजुकेशन को भी कंपेयर करते हैं, हेल्थ को भी कंपेयर करते हैं। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। आपके आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर कर देना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंट्रीज विद मोर इनकम आर जनरली डेवलप्ड दैन विद द लेस इनकम। मतलब जनरली क्या होते हैं? मोर डेवलप होता है, लेस डेवलप्ड होता है। देखो, जिन देशों के पास इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड होंगे, जिनके पास लेस इनकम है उससे तो। ओके, तो द कंट्रीज विद मोर इनकम विल हैव मोर डेवलपमेंट। मोर इनकम इज मोर डेवलपमेंट, राइट? सिंपल लॉजिक क्या है? अगर आपके पास इनकम ज्यादा है, मोर इनकम लीड्स टू व्हाट? मोर डेवलपमेंट, करेक्ट? एंड लेस इनकम अगर है आपके पास तो लेस इनकम की वजह से आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? लेस होगा, लेस डेवलपमेंट, राइट? ओके, सो आंसर शुड बी व्हाट? एंड इन दिस केस मोर मोर होना चाहिए, क्योंकि मोर डेवलपमेंट होगा मोर इनकम वालों का एज कंपेयर टू लेस इनकम कंट्रीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना।
ठीक है, ओनली 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए जल्दी से सोचिए और आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एवरेज इनकम, देश का इनकम कैसे निकालता है। देखो, तो अगर आपको एवरेज इनकम निकालना है, उसका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन रहता है। ओके, सो इसमें का कौन सा आंसर होगा, सी, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। सो दैट शुड बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी फॉर एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, ऑप्शन सी होगा। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट शुरू कर देता हूं मेरे इसमें। चलिए बोलिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर डैश आर कंसिडर्ड रिच कंट्रीज। रिच कंट्रीज किसको बोलेंगे, किसके ऊपर पेमेंट चाहिए तो रिच कंट्रीज बोलेंगे। ओके, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12056 पर एनम, राइट। ओके, सो 12056 होना चाहिए। इसके ऊपर अगर है आपका तो यू आर कंसिडर्ड अमंग द रिच कंट्रीज। तो रिच कंट्री होने के लिए किसके ऊपर पेमेंट चाहिए, आपका पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 12056 यूएस डॉलर्स। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब, जल्दी बताइए। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो जल्दी कीजिए एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विदाउट मिस्टेक आंसर आना चाहिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। सो क्वेश्चन क्या है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर डैश और लेस आर कॉल्ड एज लो इनकम कंट्रीज। तो लो इनकम कंट्रीज के लिए कितना इनकम चाहिए, मतलब उससे कम या फिर समथिंग लाइक दिस।
तो लेट मी शो इट टू यू। लो इनकम कंट्रीज में हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप लो इनकम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, सो द इनकम शुड बी लेस देन 955 यूएस डॉलर्स। तो 955 यूएस डॉलर से कम होना चाहिए, तब जाके आप किस में गिने जाओगे, लो इनकम कंट्रीज में। सो 955 यूएस डॉलर्स, राइट। तो लो इनकम कंट्रीज में गिने जाते हैं अगर आपका सपोज जो एनुअल लेट्स से पर कैपिटा इनकम है तो वो कितना है, 955 है। चलिए लेट अस गो फॉर नेक्स्ट वन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. What comes under India comes under which category? Middle income country, high middle income country, low middle income country, middle income country. तो देखो मिडल में भी कैसा है ना, दो कैटेगरीज होती हैं, एक हाई इनकम कंट्रीज, एक लो मिडिल कंट्रीज। सो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया आ जाता है। यू कैन सी हियर इंडिया कम्स अंडर लो मिडिल इनकम कंट्रीज, राइट। लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आ जाता है इंडिया। सो आंसर क्या रहेगा, सी, लो मिडिल इनकम कंट्री इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन अगेन। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। क्वेश्चन है रिच कंट्रीज एक्सेप्ट डैश आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक्सेप्शन किसका है एक बार बोल दीजिए, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ओके, आपका लेट्स से समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिच कंट्रीज एक्सेप्ट डैश और कॉल्ड डेवलप कंट्रीज, किसको छोड़ के। तो अपने बुक में ना एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन इंक्लूड्स दिस वन, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। ये रहा, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को एक्सक्लूड करते हुए आपको लेट्स से आर कॉल्ड एज रिच कंट्रीज। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा फिर, मिडल ईस्ट वाले, राइट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को छोड़ के बाकी रिच कंट्रीज एक्सेप्ट दीज आर कॉल्ड एज डेवलप कंट्रीज। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पीपल थिंक ऑफ इनकम एंड अदर गोल्स. कंट्रीज शुड ऑल्सो फोकस ऑन इनकम एंड अदर गोल्स. ओके, तो इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? क्या लगता है? पीपल थिंक ऑफ इनकम एंड अदर गोल्स, कंट्री शुड ऑल्सो फोकस ऑन इनकम एंड अदर गोल्स. मतलब जैसे लोग सोचते हैं कि इनकम और भी कुछ हो, जैसे कि हो गया हेल्थ, एजुकेशन हो गया, तो कंट्रीज ने भी इनकम छोड़ के, मतलब इनकम को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन दे शुड थिंक ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, अदर गोल्स ऑल्सो. सो दैट इज ट्रू. कंट्री ने सोचना चाहिए, तभी जाके तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा देश का. चलिए, लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. आउट ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार, हु हैज मोर कैपिटा पर इनकम? पर कैपिटा इनकम किसका ज्यादा है? हरियाणा, केरला, बिहार, नन ऑफ द अबव. पर कैपिटा इनकम किसका ज्यादा है? सबसे हरियाणा. आप देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, 174. सो 1,80,174 अकॉर्डिंग टू 2015-16 के डेटा के हिसाब से. पर कैपिटा इनकम किसका ज्यादा है? हरियाणा का ज्यादा है. सो आंसर वुड बी हरियाणा इन दिस केस. चलिए, आगे बढ़ते हैं. आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आउट ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार, हु हैज लीस्ट पर कैपिटा इनकम? सबसे कम पर कैपिटा इनकम किसका होता है? ओके, तो हरियाणा का, केरला का, बिहार का, कि नन ऑफ द अबव? सबसे लेस, मतलब सबसे कम पर कैपिटा इनकम है बिहार का, मतलब एज कंपेयर टू द 3 स्टेट्स. आप डेटा में देख सकते हैं. सबसे कम बिहार का है, दैट इज 34,409 पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू 2015-16 डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2018-19. तो आंसर क्या रहेगा फिर? बिहार. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है.
लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शुड देयर बी हाई आईएमआर की लो आईएमआर? देखो, आईएमआर का मतलब होता है इन्फंट मोर्टालिटी रेट। इन्फंट मोर्टालिटी रेट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर के बच्चे कितने मर गए पर 1000, ये डेटा होता है एक साल में। सपोज एक साल के अंदर के बच्चे, मतलब बहुत ही छोटे बच्चे हैं ये, तो उन जिनकी डेथ हो जाती है तो वो एक नंबर रहता है पर 1000। तो ये नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नंबर का मतलब क्या है? हाई आईएमआर का मतलब क्या है? कि ज्यादा डेथ हो गई है। हाई आईएमआर का मतलब क्या है? कि मोर डेथ्स, ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, कि जो डिजायरेबल बिल्कुल नहीं है। ओके, सो लो आईएमआर चाहिए। लो आईएमआर का मतलब क्या है? होता है दैट वुड बी लेस डेथ्स। ठीक है, लेस डेथ्स होंगी। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। लो आईएमआर का मतलब होता है लेस डेथ्स, और वही हमको डिजायरेबल है। जितना आईएमआर कम होगा उतना अच्छा। ओके, सो बी वुड बी द आंसर, राइट? ओके, चलिए आगे वाला देखते हैं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। आउट ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार, हु हैज हाईएस्ट हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? हाई आईएमआर किसका है? ओके, हाई आईएमआर की अगर बात कर रहे हैं तो देखो, हरियाणा, केरला, बिहार में से सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? आप देख सकते हैं 35 सबसे बड़ा नंबर है, विच इज बिलोंग्स टू बिहार। ओके, तो आंसर क्या होगा फिर इस क्वेश्चन का? बिहार वुड बी द आंसर, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बिहार। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप, मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000।
आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 months ऑफ प्लस और इधर 48 months ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स। एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी
इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे, तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इन टू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा